पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गधा पैदा करने वाला भी मुल्क है। एक तरफ सबसे ज्यादा हाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा नमाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा सियासी जमातें पैदा करता है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गधे भी पैदा करता है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस टाइम पे एक न्यूज आई है कि गधे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और हजारों की तादाद में गधों की फार्मिंग की जा रही है। इंडिया के अंदर टेक एक्सपोर्ट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है और यहाँ पे गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, पब्लिक क्या कहती है, इकोनॉमी के जो हालात खराब हैं और इस टाइम पे जो कंट्री के हालात है सबके सामने है। बिल्कुल अभी अभी चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है। चाइना को पाकिस्तान, इस टाइम पे पाकिस्तान से गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? कंट्री के हालात ऐसे क्यों हैं और इंडिया के हवाले से? यार जब हमारे ऊपर गधे मुसल्लत होंगे तो हमारे मुल्कों से गधे ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि देखें, अगर वहाँ पे आम पब्लिक निकलती है अपने हक के लिए, हमारा वहाँ पे आम पब्लिक, अभी कांग्रेस जनता पार्टी थी वो अपने हक के लिए, एक पेपर लीक हुआ वहाँ पे उन्होंने पूरा इनकलाब टाइप का लेकर आए वो, और वो अपने हक के लिए निकले। लेकिन हमारे वाले जो है, हमें अपने हक के लिए तो हम भी नहीं निकलेंगे ना, तो ये हमारे ऊपर ये बेगैरत ये हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे और यही हाल रहेगा पाकिस्तान का जो आज से पहले था। तो इसका भाई ये मतलब वहाँ पे आवाम निकलती है, न्यूट्रल बंदा निकलता है। जहाँ भी कभी भी एक सियासी पार्टी बाहर रख सकती है आपकी और एक अरसे तक खड़ी हो सकती है, लेकिन जब प्रेशर जब ज्यादा जाना होता है तो उसी वक्त जाता है जब न्यूट्रल बंदा खड़ा हो। हर बंदे को अपने हक के लिए खड़ा होने का राइट है। लास्ट में इंडिया के हवाले से बताएं, इंडिया की ग्रोथ की वजह क्या है? इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है? वहाँ की ग्रोथ की बेसिकली वजह यह है कि वहाँ पे जो न्यूट्रल लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जब वहाँ के हुक्मरान वो भी बेशक वो भी कोई दूध के धुले नहीं है, करप्शन करते हैं और सब करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में जब वहाँ का लेकिन नौजवान, वहाँ की आम पब्लिक न्यूट्रल अपने हक के लिए निकलता है, वो अपने हक के लिए निकलता है, तो इसी वजह से वहाँ पे ज्यादातर तरक्की है हमसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, क्या समझते हैं अंकल जी, इस टाइम पे जो कंट्री के हालात हैं, कंट्री के जो हालात है ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? खराब क्यों है कंट्री के हालात? अब तो पाकिस्तान का बच्चा जान चुका है कि हालात क्यों खराब है। अभी रिपोर्ट आई है कि टनों के हिसाब से गधे का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब गधे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब गधे ही रहेगा तो एक्सपोर्ट करने के, और गधों के स्लैटर बन रहे, हजारों गधों की फार्मिंग की जाएगी। ये क्या है? दूसरी है, उसकी एक वजह दूसरी है। देखें, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बुनियादों पे लेना चाहिए, मेडिकल टर्म्स बुनियादों पे लेना चाहिए, बिजनेस बुनियादों पे लेना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गधा पैदा करने वाला भी मुल्क है। एक तरफ सबसे ज्यादा हाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा नमाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा सियासी जमातें पैदा करता है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गधे भी पैदा करता है। अब गधे की खाल जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। गधे की खाल की एक्सपोर्ट जो है वो इसलिए है कि चाइना के आपका पड़ोसी मुल्क है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो गधे की खाल से बनती हैं, और गधे का दूध जो है वो बहुत सारी बीमारियों में मेकअप के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, गधी का दूध। तो दूध और खाल तो इसलिए जा रहा है। अब गोश्त का क्या किया जाएगा? गोश्त उन्हीं ममालिक को फरोख्त किया जाएगा ना, चढ़ाया तो नहीं जाएगा। यहाँ पे जो खाते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। हमें इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। गधों की इकोनॉमी की बात नहीं है, दुनिया को एक्सपोर्ट हो रहा है गोश्त, वो बात ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें ना। टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इंडस्ट्री का आप देखें बेड़ा गर्क हो गया। मतलब गधों की एक्सपोर्ट में तवज्जो जो है एक्सपोर्ट उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ, बात पूरी होने देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के एक ऐसा मुल्क है जिसकी 25 करोड़ आबादी ही नहीं है, जहाँ पे 68% नौजवान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतने रॉ मटेरियल्स हमारे पास मौजूद है, इतनी मादनियात मौजूद है, इतना ऑयल एंड गैस मौजूद है कि अगर ये सियासी जादूगर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं फॉर्म 47 के जरिए से, ये हरामखोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, अगर इनकी जगह पे एक ऑनेस्ट फर्द को या एक ऑनेस्ट जमात को 10 साल के लिए इस मुल्क में मुकर्रर कर दिया जाए, 10 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देने वाला मुल्क बन सकता है। टैक्सेस क्यों मुसल्लत करते हैं? अपनी अय्याशियां जारी करने के लिए, जारी रखने के लिए। अभी अमेरिका से $10 बिलियन के इन्होंने डिमांड की, खत लिख लिया अमेरिका को। मेरी एक पहले बात सुनिए, ये सब भीख है ना, भीख के ऊपर चलने वाले भिखारी हैं। तो फिर ये रीजन ये बताते हैं हम लेवी इस वजह से बढ़ा रहे पेट्रोल पे कि IMF की डिमांड है, फिर वो वापसी भी करना पड़ता है। तो इनसे पिछले 10 साल से ये भी कह रहा है कि जमींदारों के ऊपर जागीर का टैक्स लगाओ, क्या इन्होंने लगा दिया? IMF तो ये भी कह रहा है कि करप्शन खत्म करो, क्या इन्होंने करप्शन खत्म कर दी? आपको पता है इंडिया की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट, सिर्फ एक IT की एक्सपोर्ट पूरे सऊदी अरब की ऑयल की, एनर्जी की एक्सपोर्ट से ज्यादा उनकी सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है $200 बिलियन की। और पाकिस्तान, सऊदी अरब की इससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट से ऑयल की, ऐसा नहीं। सऊदी अरब की इस टाइम की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा इंडिया की सिर्फ IT एक्सपोर्ट है। सब मुतासिर है, इस तरीके से इंडिया मुतासिर है। $50 बिलियन रह गई है, $150 बिलियन खत्म हो गए उसकी 3 महीने में। ये गलतफहमी निकालें। अभी की रिपोर्ट आपको मैं बता, काबिल को लीड करता हूँ भाई, मैं खुद पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कितनी है? मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, हम लोगों की एक्सपोर्ट बेहतर होना शुरू हुई है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कितनी है? बरतानिया की नहीं बात कर रहा मैं, पाकिस्तान की पाकिस्तान की अब जाकर $4 बिलियन हुई है।
$5 बिलियन को अभी हमने पूरा टच नहीं किया, 479 है, $5 बिलियन भी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे हुई है? ये बनो काबिल के उन 75,000 नौजवानों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, जो जमात इस्लामी के इस IT विजन ने दिया है। जमात इस्लामी का मैं यूसी का चेयरमैन भी हूँ, मैं इलाके का नाजिम जिम्मेदार भी हूँ, मैं UC2 अब्बासी शहीद का यूसी चेयरमैन हूँ। मैं अगर इतने धड़ल्ले से कह रहा हूँ, और मैं आपको अभी मिसाल दी मैंने कि इस निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं करोगे नौजवानों, ये मुल्क खा जाएंगे ये बेगैरत लोग, ये जालिम जाबिर हुक्मरान आ गए। मैं अभी आपको पता है इन महीने पहले इनके धरने के अंदर आपके लिए बैठा था, मैं गुजार चुका अपनी उम्र, मैं आपके लिए बैठा हूँ, अपने उन बच्चों के लिए बैठा हूँ इस सड़क के ऊपर आगे, जो बच्चे ये खड़े हुए हैं। इन बच्चों की खातिर मैंने शेल सीने पे खाया है, 2 में मेरी पसलियां फ्रैक्चर हुई हैं, पूरी रात मैंने थानों से 33 बच्चों को ढूंढने में गुजारी है, फिर आखिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बाजियाब भी करवाए। ठीक है, जालिम हुकूमत ने, इस बदमाश हुकूमत ने, इस जाबिर फासिक मुनाफिक हुकूमत ने उन लोगों पे दहशतगर्दी के केसेस बनाए, हम वो केसेस भी लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये मुल्क 79 साल पहले जब बना था तो एक ही मंशूर था इसका, इस मुल्क के अंदर अल्लाह का निजाम कायम होगा, तमाम इंसानियत को, इसमें मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, तमाम इंसानियत को बराबरी के हुकूक मिलेंगे। ये वो वाहिद मुल्क बना था जिसको रोल मॉडल बनना था पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत के लिए, जहाँ पर वो निजाम कायम होना था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर तक था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आजाद कराता है बैतुल कुद्स तो कहता है कि 60 साल के अंदर, 50 साल के अंदर तुम लोगों के हाथ से निकल जाएगा। क्यों? कि तुम्हारे कतूत ठीक नहीं है, तुम्हारे अमाल दुरुस्त नहीं है, तुम्हारे हाकिम दुरुस्त नहीं है, तुम ऐसे लोगों को मुकर्रर करते हो अपने ऊपर जो खुद फासिक होते हैं, चोर होते हैं। गवर्नमेंट हाउस में ये जो गवर्नमेंट है इनको कहते हैं तुम अपनी अय्याशियां तो पूरी कर रहे हो, अपनी अय्याशियां पूरी करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, पेट्रोल कम करने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत नहीं, आओ हमारे से बदमाशी करो, हम निकालेंगे तुम कितनी बदमाशी करते हो। हम तुम्हें कहते हैं तुम पेट्रोल की कीमत कम करो, वरना हम तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। अगर हिम्मत है तो रोडों में निकलो, देखो हम रोडों में निकल रहे हैं, तुम रोडों में नहीं निकलते, तुम अपनी जुर्रत दिखाते हो सिर्फ ऐसे ही तकरीरें वकरीरें करके। तुम्हें समझ नहीं आती कि ये हमें समझ नहीं आती कि तुम अपनी अय्याशियां क्यों पूरी करते हो। हमारी भी तो मांगे पूरी करो, हमारी भी कुछ ख्वाहिशात होती है, सब तुम्हारी तो नहीं। तुम लोग इस पाकिस्तान का मकसद नहीं चला रहे, हमारे हाफिज रहमान, हमें इनके ऊपर यकीन है, हमारी यार है, ये जीतेंगे इंशाल्लाह, हम इनका साथ देंगे। पाकिस्तान के हालात इस नए ऊपर कैसे पहुंचे आप, इसकी क्या वजह समझते? पाकिस्तान के हालात खराब क्यों है? पाकिस्तान के हालात खराब, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने बेहरकत कर दिया है पाकिस्तान का। ये मरियम नवाज ने 11 अरब का जहाज देके अपने आप को बहुत बड़ा मिनिस्टर समझा हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ चेक करें, कितने अच्छे कॉन्फिडेंस से बात की, और हुक्मरानों को आप बच्चे के फेस एक्सप्रेशन भी चेक करें। थैंक यू यार, बहुत जबरदस्त, आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे। क्या कर रहे हो? हम लोग, आपको पता है हम लोग अपने घर में प्रोग्रामात करते हैं जमात इस्लामी के, हाफिज रहमान साहब हमारे घर में आए हुए। तुम इस्लामी को सपोर्ट क्यों करते हो? हमारी यार है, हम उसको जान नहीं देंगे, उसके लिए दिल में गोली लगेगी तो हम देंगे। बच्चे का आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, ये बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे इंशाल्लाह जब आगे आएंगे तो कंट्री खुद तरक्की करेगी, और टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट भी यहाँ पे हो जाएगी, गधों के एक्सपोर्ट होने के बजाय। देखें बहुत अच्छा बच्चा है। मेरे 3 कज़न है, एक ये है और 2 एक गया है, एक आया हुआ है आगे अपने अब्बू के साथ। आपके कजन से बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो लोग इनने मरियम नवाज साहब ने जो ये 11 अरब का जहाज खरीद लिया, इनने तो अपने आप को कोई प्राइम मिनिस्टर समझा हुआ है। अगर ये जहाज भी खरीदती, अगर ये गोली खरीद लेंगी, ये फिर भी हमारे ऊपर बदमाशियां दिखाएंगी। अभी बिल्कुल न्यूज आई है कि पाकिस्तान से टनों के हिसाब से गधे की एक्सपोर्ट होगी, गधे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर नेबर कंट्री इंडिया की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, AI की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। IT के अंदर अगर आप देखें तो सऊदी अरब की पूरी तेल की कमाई से भी ज्यादा उनकी IT एक्सपोर्ट है, वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से डंग की, गधों की एक्सपोर्ट क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ गधों की एक्सपोर्ट है, IT की भी एक्सपोर्ट है। IT की एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन है, इंडिया की $200 बिलियन है। अगर मुकाबले में देखें, अगर आबादी के लिहाज से भी देखें, फिर भी बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा ही है ना, असल में अगर गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी, फैसिलिटीज नहीं देगी, टैक्सेस लगाएगी, इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर नहीं करेगी, तो ये मसाइल रहेंगे। सिर्फ इसमें नहीं, IT के अलावा आप ज़राए मुबादला देखें, वहाँ का किसान, पता नहीं 10 साल पुरानी रिपोर्ट है कि वो पाकिस्तान से 300 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था। इंडिया का किसान इस टाइम पे बहुत आगे, हकीकत है बहुत आगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फैसिलिटीज नहीं देगी। हम चाइना का रेवोल्यूशन देखते हैं, चाइना ने इंडस्ट्रीज को जमीन दी, पानी बिजली दिया। यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो उसको ना जमीन दी जाती है जितनी उसको चाहिए, ना पानी दिया जाता है, ना बिजली दी जाती है। अब उसको बिजली के लिए भी एक कैपिटल कॉस्ट चाहिए,
चैलेंजेस हैं बिजनेसमैन के लिए। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे फिर जब उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है? वो बेचारे ज़हनी अजियत के शिकार हो जाते हैं। खुद काफी सारे टेक्सटाइल वाले मिलते भी, वो बात भी करते हैं, एक्सपोर्टर भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे 7 वाली गली के अंदर पानी की लाइन गटर के अंदर जारी होती है, लेकिन कंपनियों को नहीं मिलती है। एक्सपोर्टर मतलब इंतहा के परेशान है। मिलता सब कुछ है, सिर्फ पैसों पे मिलता है। पानी आता है टैंकर के जरिए से मिलता है, पानी का शॉर्टफॉल नहीं होता। पानी जो मिलना है ना वो पैसों से मिलेगा। इसी तरह हर चीज को ना कमर्शियलाइज कर दिया। इसकी असल बुनियादी है ना, आप किसी भी ले जाएं, आप लॉ एंड ऑर्डर पे चले जाएं, चोरी डकैती पे चले जाएं, आप मईशत पे चले जाएं, आप किसी भी ब्यूरोक्रेसी पे चले जाएं, हर जगह पे मसला यही है कि ऊपर के लोग जब तक सही नहीं होंगे ना, नीचे के लोग सही नहीं हो सकते। तो यहाँ से कंटेनरों में गधे का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा, गधे के स्लोटर बनाए जा रहे हैं। गधे का गोश्त आप इमेजिन करें कि गधे को एक्सपोर्ट किया जा रहा है चाइना के अंदर या दुनिया के अंदर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें नेबर हमारे कंट्री देख ले, बांग्लादेश की मिसाल दे दे, इंडिया की मिसाल दे ले। इंडिया के अंदर अभी AI पे काम हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गधों की एक्सपोर्ट हो रही है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी वजह ये भी है कि देखें यहाँ पे जो है वो निचली सतह से लेकर ऊपरी सतह तक जो है तमाम करप्ट माफिया बैठी है, और इसका खात्मा करना जो है सबसे अहम जिम्मेदारी है। तमाम इकोनॉमी और माशी मसाइल जिस तरह आपने भी जिक्र किया, और इसके अलावा भी आप देखें जो फंडिंग होती है, जो बजट का तकसीम होती है, वो भी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मसावियाना तकसीम नहीं होती बजट की, और इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ का सामना आवाम को भी करना पड़ता है और हुक्मरान को भी करना पड़ता है। आवाम को तो बजट में कुछ मिलता ही नहीं है। आवाम को बजट में ना मिलने की वजह ये है कि करप्ट माफिया इस तरह से बजट की तकसीम करती है तो वो अपनों को नवाजते हैं और आवाम को उससे आवाम को मौजूदा खातिर नहीं रखते। इंडिया के हवाले से बताएं, इंडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया कैसा कंट्री है और इंडिया की ग्रोथ की वजह क्या है इंडिया की? असल में इंडिया की वजह यह है कि इंडिया की जो GDP है वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और यही वो वजह है कि उन्होंने अपने मुल्क की गुर्बत का बहुत अच्छे तरीके से खात्मा किया है। अगर बेमुकाबिल पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले में कहीं कम है, लेकिन यहाँ पे उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और जो गरीब है गरीब पर जा रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर से अमीर ज्यादा बता रहे हैं। इंडिया में AI का इस्तेमाल बहुत मस्बत है, जबकि पाकिस्तान में जो है वो AI का इस्तेमाल बहुत मनफी पहलू की अक्कासी करता है। और इंडिया में इसकी दूसरी वजह यह कि इंडिया में जो AI का इस्तेमाल है वो हमारी रहती दुनिया से कहीं ज्यादा आगे है। हम लोग अभी चलती हुई दुनिया के हिसाब से बहुत पीछे चल रहे हैं। यहाँ जिद्दत की कमी है, यहाँ साइंसी इदारों की कमी है, यहाँ पे एक भी एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी का इदारा नहीं है, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं आती, यहाँ के इंजीनियर्स को डिग्री हासिल करने में 2-3 साल लग जाते हैं, यहाँ की डिग्रीज भी अच्छी चीज से जो है वो अप्रूव नहीं होती। तो इन तमाम चीजों का खात्मा होगा तभी पाकिस्तान तरक्की की राह में, लिटरेसी की राह में आगे बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात खराब क्यों है, कैसे ठीक होंगे? ये लोग टैक्स लेते हैं बहुत, ये लोग पेट्रोल के टैक्स ले रहे हैं, बहुत टैक्स लेते हैं, ये लोग टैक्स लेते हैं। हाफिज रनाइम निकले हैं इन लोग की वजह से, बहुत वो करेंगे, ये लोग टैक्स लेते हैं। जो इंडिया की ग्रोथ है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया किस वजह से, इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? इंडिया को आप देखें, मतलब अभी इस टाइम पे मिसालें दी जाती है इंडिया की दुनिया के अंदर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है। देखिए इंडिया में ना उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम ना वहाँ का मजबूत हो चुका है। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में कोई भी आए, अगर अवाम कहती है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी हम पे मुसल्लत हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी अगर फॉर्म 47 के जरिए से मुसल्लत होती है ना तो हमें एतराज है। वहाँ पे अगर वहाँ पे मौजूदी अगर वहाँ पे ये मोदी, अगर इंडिया में मोदी सरकार इलेक्शन के जरिए से आती है तो वो ग्रोथ होगी, और वो हिंदू मजहब की तो है, रेडिकल्स है, उसकी खराबियां हैं, लेकिन उन खराबियों के बावजूद उसके बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जो ग्रो करेंगे। यहाँ आप क्या समझते हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन जब जीतेंगे, पब्लिक का वोट लेंगे तो ग्रोथ होगी, डेमोक्रेसी मतलब वहाँ पे है, डेमोक्रेसी कुछ ना कुछ है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इंडिया के साथ हमारा कल्चर मैच होता है, DNA मैच होता है, सब कुछ इंडिया के साथ मैच होता है। अभी अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अभी चाइना के साथ एग्रीमेंट हुए, चाइना को गधे एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यहाँ पे गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, AI के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। इंडिया AI पे काम कर रहा है, यहाँ पे गधों पे काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ, लेकिन जिस तरह उन्होंने IT के मैदान में अपने झंडे गाड़े हैं वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद है ये बात। और यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने जैसे कि बात की ना आपसे कि हुक्मरानों का कोई विजन ही नहीं है, सिवाय इसके कि अपनी जेबें भरें, अपना पेट भरें और अपनी अय्याशियों के पे जो है वो मरकूज, अपनी नजरें अय्याशियों पर ही मरकूज रखें और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते रहें। तो देखें वो भी हमारे जैसे लोग हैं ना, असेंबली के अंदर खड़े होकर मिनिस्टर भी इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर है। इंडिया के लिए क्या समझते हैं, इंडिया कैसे ग्रो कर रहे हैं? यहाँ पे जो गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो मतलब वो टेक्नोलॉजी कैसे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? देखिए बात वही है कि अगर हुक्मरानों के दिल में अवाम का दर्द होगा ना और उनका कोई विजन होगा तो उन्हीं के जहन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं। इंडिया जैसा भी मुल्क है, कम से कम वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी नजरें इस तरफ है और वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे सिर्फ हुक्मरान खुद ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आवाम को पीछे धकेलना चाहते हैं। आपको पता है काफी सारे सिटीज के अंदर, गांव देहात के अंदर हजारों गधों के फार्म बनाए हुए हैं। गधा फार्म बना रहे कि गधे का गोश्त एक्सपोर्ट करेंगे। तो गधों के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है? टेक्नोलॉजी के ऊपर काम क्यों नहीं होता है? एआई के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखें दुनिया के अंदर अभी आने वाला वक्त सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो गधों के ऊपर क्यों काम किया जा रहा है बजाय के टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के? अब मैं इस पर क्या बात करूं, जैसे हुक्मरान होंगे, उनकी जैसी सोच होगी वैसा ही वो काम करेंगे। तो बस दुआ तो इस बात की करनी चाहिए और कोशिश भी इस बात की करनी चाहिए कि हुकूमती जो हमारी मसनदें हैं उन पर इन हुक्मरानों को जो उठा के फेंका जाए। ओके, वॉइस वगैरह ठीक है, ब्राइटनेस ओके जी। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं। इस टाइम पे हालात अगर आप कंट्री के देखें डे बाय डे मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। गरीब मिडिल क्लास इंसान के लिए तो हालात बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। मेन जो इकोनॉमी की रीज़न होती है वो पेट्रोल और डीजल की वजह से होते हैं सारे मामला खराब। उसका बहुत बड़ा इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है। क्या समझते हैं ये लेवी ने अवाम को कितना परेशान किया हुआ है? देखें, जो आपने माशी हालात की बात की यकीनन बहुत ख़राब है, लेकिन ये सिर्फ अवाम के हालात ख़राब हैं। अपने हुक्मरानों को अगर हम देखें तो उनके हालात तो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि ये जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये तो मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये महंगा होगा तो यकीनन इसका असर जो है वो हर चीज़ पर पड़ता है। तो जिस तरह से यहाँ पर तरीक़ाकार नाफिज किया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल पर 100 से 125 रुपये जो है वो लेवी का जो टैक्स है, जिसको हम भत्ता कहते हैं, ये वसूल किया जाता है। तो अब एक गरीब आदमी भी पेट्रोल डलवाता है तो जिस पे टैक्स भी वाजिब नहीं है, उसके बावजूद उससे जबरी तौर पे ये वसूल किया जाता है। और अब तो जो खबर आई है कि IMF ने जो टारगेट दिया था उससे कई गुना ज़्यादा जो है ये लेवी के नाम पे वसूल कर लिया गया है। वो पेट्रोल से सिर्फ उन्होंने वसूल किया, ओवरऑल जो टैक्स है उस वो कहते हैं कि वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, सिर्फ पेट्रोल का टारगेट हो सकता है वो पूरा हुआ है। क्या समझते हैं ओवरऑल कंट्री के हालात बेहतर क्यों नहीं होते? एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही है? हालात को ज़ाहिर है बेहतर करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी एक्सपोर्ट से। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बेहतर करने के बजाय लोन से गुजारा चलाया जाता है। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखें, लोन तो लिया जाता है यहाँ पे, लेकिन वो भी आवाम पे खर्च नहीं होता, वो हुक्मरानों की अय्याशियों पे खर्च होता है। पिछले दिनों 11 अरब रुपए का जो है वो एक जहाज़ लिया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये लोन जितना भी लिया जाता है, अगर ये आवाम पर भी खर्च हो, आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी बहबूद के लिए खर्च हो, तो फिर भी शायद आवाम के आंसू पूछ जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। तो इन सब खराबियों की जो असल जड़ है वो हुक्मरान है। अगर बेहतर हुक्मरान यहाँ पे आते हैं और जो कि आवाम का दर्द रखते हैं और उनकी बेहतरी के लिए कुछ सोचते हैं, तो यकीनन हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। करप्शन इसका बहुत बड़ा एक मसला है। पैसों का जो वेस्टेज है ना, अब ये 10 अरब रुपए का उनको अखराजात करना है, जहाज़ खरीदना है, अपने फ्यूल के अखराजात कम नहीं करना है, जजेस को तनख्वाहों में इजाफा करना है। ये हर वो चीज़ है, ये हर वो अमल है जो आपको बताता है कि मईशत ठीक नहीं हो सकती। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? फौजी बनना चाहता हूँ। बड़े होके आप फौजी बनना चाहते हैं? जी। फौज में जाके क्या करोगे? फौज में आके अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। मुल्क की हिफाजत करोगे? जी। जबरदस्त बच्चा, देखे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा जी। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, इससे आप कुछ पूछे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाफिज नुमान ने क्या नाम है, क्या नाम, पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होंगे? पेट्रोल ये कम नहीं कर रहे, हम लोगों को जीने ही नहीं दे रहे ये लोग। देखिए बच्चा बोल रहा है हमें जीने नहीं दे रहे। हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरानों ये तो खुद बड़ी बड़ी एसियों में बैठे हैं और हमें यहाँ पे गर्मी में सड़ने दे रहे हैं, और ये बिजली का बिल कम नहीं कर रहे, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत ज्यादा कर रहे हैं। अगर आपको शहबाज शरीफ देख रहे, कैमरे में देख के क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ को? कैमरे में देख के थोड़ा मैसेज दे शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ उनको हमें जीने दो।